कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही दर्दनाक घटना सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पल्लवी देवी ने राधा माधव को लगाया गरम दूध का भोग और राधा माधव ने दूध को उछालकर फेंक दिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पल्लवी देवी और उनके पति दोनों ही जॉब करते थे। पल्लवी देवी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक औरत थी। पूरा दिन वो अपने जॉब के लिए बाहर रहती थी, तो उनके पास एक राधा माधव थे, जिनका वो बड़े ही ध्यान से ख्याल रखती थी और उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो जब सुबह उठकर राधा माधव को स्नान श्रृंगार कराकर उन्हें भोग लगाती थी और जब वो ऑफिस जाती थी उससे पहले वो राधा माधव को फल का भोग लगाकर राधा माधव से निवेदन करती थी, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, आप जानते हो कि हम अभी घर पर नहीं रहेंगे दोपहर को, इसीलिए हम आपको दोपहर का भोग नहीं लगा सकते, तो ये फल आप दोपहर को सेवा कर लेना। ये कहकर वो अपने ऑफिस चली जाती और ऑफिस से जब वो घर लौट कर आती उसके बाद संध्या आरती करके वो राधा माधव को फिर से भोग लगाती। भोग लगाने के बाद उनका रोज़ का नियम था कि वो राधा माधव को रात को 1 ग्लास दूध का भोग लगाकर उसके बाद वो राधा माधव को शयन में देती। बस बहुत अच्छे से ही दिन जा रहा था। अचानक से एक दिन हर रोज़ के तरह राधा माधव को उन्होंने दूध का भोग लगाया। दूध का भोग लगाने के बाद उन्होंने भोग आरती कंप्लीट करके जब वो बाहर आई और मंदिर का गेट उन्होंने लगा दिया, कुछ ही देर में उन्हें सुनाई दिया कि मंदिर में कुछ गिर रहा है। ये सारा बर्तन का आवाज़ था। सुनकर लग रहा था कि कोई बर्तन मंदिर के अंदर उछाला जा रहा है। ये सुनकर पल्लवी देवी बहुत ही आश्चर्य हो गई। उन्होंने सोचा मंदिर में कैसे कोई बर्तन गिर सकता है, लेकिन जैसा कि उन्होंने दूध का भोग लगाया था तो भोग लगाने के बाद हमें 10 मिनट बाहर वेट करना चाहिए। तो पल्लवी जी ने सोचा कि चलो हमने तो अभी दूध का भोग लगाया है, 10 मिनट बाद हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि मंदिर में क्या गिर गया। यही सोचकर पल्लवी देवी 10 मिनट बाद जब उन्होंने मंदिर खोला, मंदिर खोलने के बाद उन्होंने जो देखा वो बहुत ही चौंक गई। राधा माधव को जो दूध का ग्लास उन्होंने दिया था, भोग लगाया था, वो दूध का ग्लास मिट्टी में पड़ा हुआ है और सारा दूध मंदिर में फैला हुआ है। जैसे देखकर लग रहा है किसी ने गुस्से से ग्लास को उछालकर फेंका है। ये देखकर पल्लवी जी ने सोचा ये कैसे हो सकता है? क्या मंदिर के अंदर कुछ था जिन्होंने ग्लास को फेंक दिया? बिल्ली कुछ तो होगी। उन्होंने मंदिर को अच्छे से चेक किया, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आया कि कैसे उनका ये ग्लास गिर गया। फिर उन्होंने अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई की और राधा माधव को शयन में दे दिया। शयन में देने के बाद जब वो खुद सोने के लिए चली गई और उन्हें गहरा नींद भी आ रहा था, तभी उन्होंने सपने में देखा पल्लवी जी राधा माधव को दूध का भोग लगाते ही राधा माधव ने गुस्से से दूध का ग्लास फेंक दिया और उन्होंने कहा आज का दूध बहुत गर्म था, जिसके कारण हमें और राधा रानी को बहुत कष्ट हुआ। ये सपना देखते ही पल्लवी जी का नींद टूट गया और वो झरझर से रोने लगी। उन्हें सारी बातें समझ में आ गई कि किसने आज का दूध का जो ग्लास था वो फेंका है। वो बार बार राधा माधव से क्षमा मांगने लगी और बहुत ही विनम्रता से वो राधा माधव से कहने लगी कि प्रभु इस बार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा आपके भोग का ध्यान रखेंगे। ये कहते कहते ही वो मंदिर के तरफ गई और राधा माधव के सामने वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी।
ये घटना हमें ये शिक्षा देती है, अगर हमें ठाकुर जी का सेवा करना है तो एकदम मन से करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कभी भी ठीक तरह से नहीं होता। अगर हम 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भगवान के सेवा के लिए लगाते हैं तो वो 1 घंटा हमें मन से ध्यान से उनका सेवा करना चाहिए। आपने सुना ही होगा, एक साथ आप 2 काम में अपना ध्यान नहीं लगा सकते, इसीलिए आप जो काम कर रहे हो बस उसी काम में ध्यान लगाइए। अगर 24 घंटे के अंदर आप 1 घंटा भगवान जी को दे रहे हो तो वो 1 घंटा आपको बस भगवान के सोच में ही रहना है, नहीं तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जो काम आप कर रहे हो वो काम को हमेशा मन से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, तभी आप उस काम में सफल हो पाओगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। अब बताइए, आज का हमारा ये घटना आपको कैसा लगा? अगर कहीं भी दिल को छुआ हो या आँखों में आंसू आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमेशा हमारे सुखों में दुखों में हमारे पास रहते हैं। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी ठीक ठाक से उनका ध्यान रखें और उनका सेवा करें। वैसे तो भगवान का सेवा करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके उतना सेवा हमें ठीक ठाक से ही करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।